हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो। तो क्या मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्या आप प्रभु को तो जानते हैं, प्रभु का वचन को भी समझते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या आप अपने मम्मी पापा को आदर करते हैं? हाँ या नहीं? नहीं ना। लेकिन हमारा प्रभु यीशु का वचन कहता है, अपना मम्मी पापा का आदर करोगे तो परमेश्वर को ढूंढोगे तो वहीं मिल जाएगा। हालेलुया। हम कितना भी वचन पढ़ें, कितना भी उपवास करें या फास्टिंग करें, जब तक हम अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि हमारा ईसाई लोग के धर्म में ही ज़्यादा ये होता है कि बच्चे लोग अपने मम्मी और पापा का बात नहीं मानते हैं, नहीं मानते। क्योंकि उन लोग किसके वजह है मोबाइल। हालेलुया। इसी के चलते घर में अपने मम्मी पापा से बच्चे लोग कहाँ हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल को नहीं पकड़ने से अच्छा है, पकड़ने से भी अच्छा है। हम प्रभु का वचन को सुन सकते हैं, प्रभु का वचन को हम मोबाइल पे डाल सकते हैं। इसी मोबाइल जब एक दिन हमारा अंतिम का दिन आएगा, इस मोबाइल के चलते हमको नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। हम कितनों भी लोग कहें कि हम इंसान मिट्टी का हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो हमारा प्रभु हमको बनाया है, तो प्रभु के पास हमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम किसका हो जाते हैं? प्रभु यीशु का। क्योंकि जब प्रभु यीशु बपतिस्मा नहीं लिया था, उसे पवित्र आत्मा मिला था, प्रभु का आत्मा मिला था, पर उसे जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता तो वो नहीं मरता, पर वो स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। इसको हम पढ़ते हैं रोमियो का अध्याय 6 वचन संख्या 3। अध्याय 6 का 3। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृत्युओं में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर से पाप के दास ना बने। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं उसी में 3 का देखते हैं। वो वचन बोलता है कि आप लोग यह नहीं जानते कि बपतिस्मा यीशु मसीह को जो बपतिस्मा मिला वो हम मनुष्य के लिए भी वही बपतिस्मा मिला है। हालेलुया। हम जब पिता परमेश्वर आदम को बना रहा था तो उस समय पिता परमेश्वर अपने हाथ से मिट्टी से बनाया और आदम पर सांस फूंका तो वो जीवित प्राणी बन गया। तो हम उत्पत्ति का 1:26 में पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए हैं और घरेलू जीव जंतु जानवरों और हर एक जमीन पर
चलने वाले पशुओं को हम उसका क्या करें, अधिकार में लेते हैं। प्रभु यीशु हमको पूरा संसार की अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार। शैतान का भी हमें, शैतान हमें अधिकार में क्या किया है, ले लिया है। लेकिन हमको पिता परमेश्वर अधिकार दिया है कि तुम शैतान पर शासन करो, तुम उसको अधिकार लो। तुम मेरे नाम से कुछ भी बोलोगे, उस समय वो डर के मारे क्या करेगा, कांपेगा। लेकिन क्या हम जब प्रार्थना करते हैं उस समय हमारे पास भी कुछ भी दुख या विपत रहता है, वो दूर जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, वचन बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में शक्ति है, विवेक है, लेकिन उसे समझते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हमारा शरीर में पवित्रता ही नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ा, हम कितना भी बाइबल पढ़ें, कितना भी कुछ भी करें, उपवास करें, प्रभु के रास्ता में चलें, जब तक हम पवित्रता ही नहीं जिएंगे तब तक हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम कितनों भी प्रार्थना करें, क्योंकि क्रिस्त यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आया यूहन्ना बपतिस्मा के पास, तो जब ले रहा था उस समय ऊपर से जो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा और उसके कंधा में क्या हुआ, बैठ गया। उस समय प्रभु यीशु को पता चला कि मेरा जो मृत्यु है वो निश्चय ही लिखा है और मैं मानव के लिए मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो अपने शिष्यों को प्रभु यीशु प्रचार करते समय कहा कि मैं जहाँ जाऊंगा उस जगह तुम आ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पाप की भागीदार हो और पाप के लिए तुम मर जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मेरे पीछे आओ, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कहता है ना, हम वचन में भी देखते हैं, सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो हमें जब तक हम इकट्ठा नहीं रहेंगे, हम एक मिलकर नहीं रहेंगे, हम एक नहीं होंगे, तो हमारा कलीसिया को हम जितना भी लेवल में ले जाएंगे, बोलेंगे, वो हमारा सपना ही सपना रहेगा। हम अकेले व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर, उसी को मिलकर और हम जो करेंगे वो होगा। तो हमें सब जो हम सोच रहे हैं उसको हम मिलकर करेंगे, और जो लीडर बनाएंगे, जब वो नहीं सकेगी तो उसका काम को हमको क्या करना होगा, उसको हमको क्या करना है, मदद करना है। वो नहीं जानेगी तो उसको बताना है। जो अभी बोलने का मतलब कि अभी रबीना को बना दिए, रबीना को पता नहीं है, पर धीरे धीरे चल जाएगा। तो इसको जो व्यक्ति जानता है वो इसको क्या करेगा, बताएगा और समझाएगा कि ऐसे करने से ये होगा, वो होगा। जब तक इसको नहीं बताएंगे तब तक कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते। हालेलुया। तो हमें समझना है और प्रभु के रास्ता में चलना है। आइए हम अपना आँख को बंद करेंगे। जो प्रभु इस वीडियो को देखता है और देखे प्रभु, और शुरू से लेकर अंत तक समझे, उस भाई बहन को पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा से विलेस करना और आशीष दे प्रभु, ताकि आपकी वचन इस गांव में नहीं प्रभु, लेकिन मोबाइल के द्वारा हम संसार में फैलाने की कोशिश में हैं पिता परमेश्वर। वीडियो के द्वारा प्रभु हम वचन को बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि आपकी वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा।
प्रभु यीशु, हम आपकी सत्य को अभी तक नहीं पहचाने हैं, हमें पहचाने की बुद्धि दे ताकि हम पहचान कर आपकी रास्ता में चल सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, जैसे तू घर से लाया प्रभु, वैसे आपकी पवित्र आत्मा हर एक के साथ रहे प्रभु, और जैसे आए प्रभु वैसे इस जगह से हम विदा हों प्रभु, हम घर अच्छे से पहुंच सके और घर जाके प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें, धन्यवाद की प्रार्थना कर सकें प्रभु। इसके लिए हम विनतियों प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में